बाबा बहुत मजा आया साउंड पढ़ के। ये तो बता दिया अब साउंड क्या होता है, वो प्रोपोगेट कैसे करता है और डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ साउंड। लेकिन अब मेरे मन में एक लास्ट डाउट बचा है बाबा। पूछो ड्यूड। वो सब तो ठीक है, साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है, लेकिन एक बार जब हमारे ईयर में आता है साउंड, हम कैसे सुनते हैं वो बता सकते हो? डेफिनेटली ड्यूड, इसको भी सीखेंगे, लेकिन पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। और तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ईयर में सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे बॉडी की। ओके सच्ची? यस ड्यूड। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो सबसे पहले आउटर ईयर को समझते हैं। ये पार्ट हमारा कहलाता है पिना, इसको पकड़ के तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कान को पकड़ते हैं ड्यूड। ये है ऑडिटरी कैनाल, जिसके थ्रू होकर जो वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स है वो हम तक पहुंच रहा है। ओके ये कैनाल इसलिए बोले क्योंकि एक टनल टाइप का दिख रहा है ड्यूड, समझे? ओके बाबा। ये है ड्रम लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होता है ड्यूड, और ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है जैसे एयर पार्टिकल से टकराता है ना? यस ड्यूड। और यहाँ पर 3 बोन्स है ड्यूड, जिसका नाम मैलियस, इंकस और स्टेपिज है। इनका काम बेसिकली ये है एम्पलीफाई कर देना साउंड का। इसका मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं ड्यूड, ये समझे? ओके। तो अब तक तुम क्या समझे? साउंड जो हमारा एयर मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन था वो हमारा पिना तक पहुंचा, पिना ने कलेक्ट किया और ऑडिटरी कैनाल के होकर ईयर ड्रम तक पहुंचा। और ये जो 3 बोन्स लगे हुए हैं, इन्होंने साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। तो आप समझते हैं कोक्लिया क्या करता है, ठीक है? ओके। तो कोक्लिया क्या करेगा डूड? अभी तक वाइब्रेशन पहुंचे थे, अब इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, जिसको ये नर्व के थ्रू भेज रहा है हमारे ब्रेन को, समझे? ओके। तो हमारा ब्रेन अब इंटरप्रेट कर लेगा कि कुछ सेंसेशन हुई है हियरिंग की। ओके बाबा। बाबा ये तो बता दिया, लेकिन फील सा नहीं आ रहा है, मतलब अंदर कैसा दिखता होगा एकदम। चलो तुम्हें कान के अंदर ही ले आता हूँ, तुम बताओगे कौन सा पार्ट क्या है। ओके ओके बाबा। तो ड्यूड फटाफट ये बताओ, ये वाला पार्ट क्या है? इसको तो पीना बोलते हैं, जिसको कान मरोड़ते हैं मेरे टीचर पकड़ के। ओके ड्यूड। और ये वाला पार्ट? हाँ, ये ऑडिटरी कैनाल है, जहाँ से एयर पार्टिकल आते हैं। और ये ईयर ड्रम है जो वाइब्रेट करता है। जैसे एयर पार्टिकल आते हैं ना बाबा, वो वाइब्रेट करता है, तो ये भी वाइब्रेट करता है। और ये पार्ट ड्यूड? ये कोकेला है। कोक्लिया ड्यूड। हाँ, कोक्लिया, सॉरी। ये क्या करता है बाबा, जैसे ही वाइब्रेशन आता है ना, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है पूरा कोक्लिया। इसके अंदर लिक्विड होता है ड्यूड। ओके। अब ये बताओ, ये ऑडिटरी नर्व है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है ना बाबा, वो ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन में भेज देता है। वेरी गुड ड्यूड। अब ये बताओ, ये कौन सी बोन है? ये स्टेपिस है। वेरी गुड। अब ये बताओ, ये इंकस है। वेरी गुड। और ये बाबा मैलियस है। वेरी गुड। तुम्हारी तो मेमोरी पावर शार्प होती जा रही है ड्यूड। हाँ, अब समझ में आ गया बाबा कैसे दिखता है ईयर। लेकिन इसका वर्किंग एक बार आप समझा सकते हो, मतलब एयर पार्टिकल कैसे आता है, कैसे क्या वाइब्रेट करता है? ओके ड्यूड, देखो एयर पार्टिकल्स जैसे एक सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हुई, तो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करने शुरू कर दिए, जिसने एयर ड्रम को वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, और तीनों बोन्स वाइब्रेट होनी शुरू हो गए, जिससे एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ओके ड्यूड। ओके बाबा। अब देखो ये कोक्लिया ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल दिया उस वाइब्रेशंस को, और ऑडिटरी नर्व ने उसको ट्रांसफर कर दिया हमारे ब्रेन तक। अच्छा, अब समझ गया बाबा, अब नहीं भूलूंगा। ओके ड्यूड, तुमको अब एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये जो तीनों बोन्स है ना, असली में कैसी दिखती है ड्यूड। जो तुम बताओ, क्या लग रहा है स्टेपिज कौन है इसमें? इसमें तो समझ नहीं आ रहा बाबा, इधर उधर हो गया है। तो देखो, स्टेपिज ये है जो सबसे यहाँ थी ना, जो कोक्लिया के पास थी बोन। अच्छा। ये स्टेपिज है। ये कुछ वैसी दिखती है जैसा अपन जब घोड़सवारी करते हैं ना, तो पाँव जिसमें फंसाते कुछ वैसा दिखता है ये। हटकड़ी टाइप भी दिख रहा है बाबा ये तो। हाँ ड्यूड, देखो ये वाला बताओ, ये कौन सी बोन है? ये इंकस है क्या? यस ड्यूड, ये इंकस है। और ये एनविल जैसा दिखता है। एनविल पता है क्या होता है? हाँ, जो लोहार यूज करते हैं ना। हाँ, आयरन को शेप करने के लिए। हाँ, ब्लैक स्मिथ में तुम देख सकते हो उसको। ओके ओके। अब ये बताओ, ये क्या, पहले ये बताओ दिख कैसा रहा है ये तो कुछ हथौड़ा सा दिख रहा है। एग्जैक्टली, ये हैमर जैसा दिखता है, और इसका नाम है मैलियस, जो कि सबसे ड्रम के पास वाला है ये बोन। अच्छा, समझ गया बाबा। चलो ड्यूड, तुमको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ओके। तो बाबा ये कितना कॉम्प्लेक्स है,
नेचर ने कैसा सोचा होगा बाबा इतना सब कुछ बनाने में, एकदम समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। यस जो नेचर ने सोचो कितना ब्यूटीफुली इसको कॉम्प्लेक्स भी बनाया, लेकिन कितना स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया। सब चीज का एक मीनिंग है यहाँ पर, समझ रहे हो? हाँ बाबा। वेरी गुड। चलो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा ड्यूड, ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इनर ईयर, मिडिल ईयर एंड आउटर ईयर। आउटर ईयर सबसे पहले तो साउंड वेव रिसीव करेगा, मिडिल ईयर उसको यानी कि जहाँ पे बोन्स थे वो मल्टीपल टाइम्स इसको एम्पलीफाई कर रहा है, और इनर ईयर फाइनली उस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल रहा है कोक्लिया के पास, और जिसको ब्रेन फाइनली इंटरप्रेट करता है एज ए साउंड। ओके समझ गया बाबा।